प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। संदीप जी थोड़ा आप, हाँ आप भी ठीक। ठीक है। आत्मांदन यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ Oh, life vibrant in vibrate in every atom. every atom, every O hidden light who hidden light shining in shining in side, every creature. every every creature, O hidden love who hidden love embracing embracing all in oneness. all in all in oneness. May each May each me is who feels who feels who himself 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 as one with thee as as one with the know he is know know he he is also 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 one with every other. one with one with the other. Any patient. Okay. तो हम जब ये किताब कर रहे हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन ये बुक कर रहे हैं। ओके। ये खाली मेडिटेशन के लिए है बुक। तो अभी हम कर रहे हैं। इसके जो लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी एमडी है एंड चित्रा झा उनकी है। अभी हम पार्ट आ गए हैं, अध्याय 8वां आ गए हैं। तो आज का जो है मेडिटेशन पर क्या पाबंदियां है, मेडिटेशन पर क्या पाबंदियां है, तो इसके बारे में जानेंगे आप। ठीक है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या मेडिटेशन पर कोई रोक है। इस सवाल का मतलब है कि मेडिटेशन करने के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इनके बारे में पहले से पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ के कई साइड इफेक्ट होते हैं अगर कुछ निर्देशों का पालन न किया जाए। हठ योग करने से भी चोट लग सकती है अगर कुछ सावधानियां न बरनी जाए। इस नजरिए से ये कहना सही है कि मेडिटेशन पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिटेशन से साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी कभी भी और कहीं भी मेडिटेशन कर सकता है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड्स या बीमारी वगैरह जैसी फिजिकल कंडीशन मेडिटेशन के लिए कोई रुकावट नहीं डालती है। हालांकि जिन लोगों का मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है उन्हें मेडिटेशन धीरे धीरे करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके मामले में मेडिटेशन उनके बीमार मन की बेचैनी को बढ़ा सकता है। अगर मेंटल बीमारी सीरियस नहीं है तो वे आसानी से थोड़े समय के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या मेहनत के बाद करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिजिकल काम मन के भटकने को कम करता है। ये याद रखना अच्छा है कि सभी चीजों की तरह मेडिटेशन के लिए भी एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। जैसे एक घर अपने मजबूत नींव की वजह से कुदरत से सभी उतार चढ़ाव झेल सकता है, वैसे ही मेडिटेशन को भी उसकी बेसिक बातों से सीखना चाहिए जो ज्ञान के इस महान क्षेत्र की नींव है। अगर हम मेडिटेशन की बेसिक बातें समझकर मेडिटेशन करेंगे तो हम किसी भी तरह से चूकेंगे नहीं। पढ़ाई या प्रैक्टिस के किसी भी दूसरे फील्ड में की तरह मेडिटेशन के साथ भी कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं। अगर हम उन इंस्ट्रक्शन को मानते हैं
तो हम अपने प्रैक्टिस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस फायदों से चूक जाते हैं। ये गाइड करने वाले इंस्ट्रक्शन साथी मेडिटेटर, टीचर, इंटरनेट या किताबों से मिल सकते हैं। शक होने पर कोई भी, पेज नंबर 79 हो गया। शक होने पर कोई भी जवाब के लिए इस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अपने अंदर की आवाज भी सुन सकते हैं। तो ये ध्यान, ये जो पिक्चर है, ध्यान किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। अस्तबा अस्त अस- अस्पताल में ध्यान करता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है। ओके, ध्यान किसी भी हालत में किया जा सकता है। एक गर्भवती महिला ध्यान कर रही है, ऐसा पेज नंबर 80 पे दिखा है। ठीक है चित्रा जी, हाँ जी। आगे आप ये आपके पास है तो आपने अध्याय 9 से आप चालू करिए, मैं ये खत्म करता हूँ, थोड़ा सा बचा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पेज नंबर 81 पे है हम। अच्छी पुरानी कॉमन सेंस के अलावा कोई रोक टोक नहीं है। ध्यान के मार्ग पर चलते समय इसका पालन किया जाता है। जवाब के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अपने अंदर की आवाज भी हम सुन सकते हैं। तो मेन है हमारा अंदर की आवाज सुनना। सारांश क्या है? मेडिटेशन में कोई रोक नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड्स या बीमार वगैरह जैसे फिजिकल कंडीशन मेडिटेशन के लिए कोई रुकावट नहीं डालती है। जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है उन्हें मेडिटेशन धीरे धीरे करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मेडिटेशन उनके बीमार दिमाग की बेचैनी को बढ़ा सकता है। किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या मेहनत के बाद मेडिटेशन करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिजिकल काम करने से मन का भटकना कम हो जाता है। अगर हम मेडिटेशन की बेसिक बातें समझने के बाद मेडिटेशन करते हैं तो हम किसी भी तरह से नहीं डगमगाएगा। तो हम किसी से डगमगाएंगे नहीं, हम पता है वो। मेडिटेशन के लिए गाइडिंग इंस्ट्रक्शन साथियों से मिल सकते हैं। ध्यान करने वाले, टीचर, इंटरनेट या किताबें। आपका अपनी अंदरूनी मार्गदर्शन ही आपका असली शिक्षक है। तो हमें अंदर की आवाज को भी सुनना है, वो हमें गाइड करती रहती है। तो पेज नंबर 81 हो गए हैं। श्री चिन्मय जी ने बोला है, पेज नंबर हम 82 83 पे है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम फैलते हैं, एक पक्षी की तरह हम अपने पंख फैलाते हैं, होश में अनंत। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम फैलते हैं एक पक्षी की तरह, अपने पंख फैलाते हैं, होश में अनंत अनंत और अमरता में जाने की कोशिश करते हैं। अपनी चाहत भरी चेतना में उनका स्वागत करते हैं। हम लाइट डिलाइट के पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, महसूस करते हैं और उसमें बढ़ते हैं। श्री चिन्मय, तो ये लिखा है। अध्याय 9। यस, अभी चित्रा जी बोलेगी अध्ययन हो। यस, उधर से चालू पेज। ध्यान के दौरान ध्यान भटकाने वाले अनुभव। मेडिटेशन सेशन के दौरान हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से कुछ दिक्कतें बाहर की हो सकती हैं, जबकि कुछ हमारे अंदर के अनुभवों से आ सकती हैं। मैडम मैडम चित्रा मैम, आपका जो मोबाइल फोन थोड़ा सही कीजिए, आप तो आधा ही दिख रहे हैं। हाँ, खाली ये आके और थोड़ा दिख रहा है, अभी सही कीजिए। हाँ ठीक है, आपका चेहरा अच्छा दिखना चाहिए बस। हाँ अभी ठीक है मैम, ठीक है कीजिए। हाँ बाहरी विकर्षण। ध्यान भटकाने वाली बाहरी आवाजें मेडिटेशन रूम के अंदर की आवाजों से आ सकती हैं, जैसे किसी का गला साफ करना, खांसना या खर्राटे लेना, घड़ी की बीप या टिक टिक वगैरह। कुछ आवाजें कमरे के बाहर से भी आ सकती हैं, जैसे बच्चों का खेलना, चिल्लाना या दौड़ना, कुत्तों का भौंकना, गाड़ियों के हॉर्न बजाना, हवाई जहाज
का ऊपर से निकलना। तो इसमें एक ये चित्र दिया हुआ है, बाहरी विकर्षण ध्वनियां चित्र के द्वारा दिखाई गई है। बच्चे खेल रहे हैं, ये कुत्ता भौंक रहा है, और ये है उठते हुए और गुजरती हुई एम्बुलेंस वगैरह। ध्यान लगाने के लिए शांत जगह चुनकर या ध्यान लगाते समय ईयर मफ का इस्तेमाल करें। वो जो अपने उस पे लगाते हैं, कानों में जो लगाते हैं, इस्तेमाल करके इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल टाइप के एयर मफ बहुत सारे बाहरी शोर को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि परेशान करने वाली आवाजों को दबाने के लिए कुछ हल्का म्यूजिक बजाएं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी बाहरी शोर से भटकना बंद कर देते हैं। जब हम मन की शांत हालत बनाते हैं, तो मन सभी आवाजों को स्वीकार करता है और उनमें आगे निकल जाता है। असल में जब हम किसी आवाज के बारे में जानते हैं और साथ ही अपने श्वास पर ध्यान बनाए रखते हैं, तो हमारा मेडिटेशन गहरा होता है। गले में कुछ अटक रहा है, ओके ओके, थोड़ा पढ़िए, मैं अभी पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अभी है आंतरिक विकर्षण। आंतरिक में क्या होता है? आंतरिक विकर्षण, बाहरी ध्यान भटकाना तो बस समस्या का एक हिस्सा है। असली चुनौती तब आती है जब हम मेडिटेशन करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और अंदर की ध्यान भटकाने वाली चीजों का सामना करते हैं। ये ध्यान भटकाने वाली चीजें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। कभी कभी वो बहुत दर्दनाक हो सकती है, जिससे बेवजह परेशानी होती है। ओके, अभी शारीरिक विकर्षण में क्या आता है देख लीजिए। मेडिटेशन करते समय हमें कई तरह की शारीरिक अनुभूतियां महसूस हो सकती है। यह एहसास अच्छे, बुरे या न्यूट्रल हो सकती है। शरीर के अंगों में दर्द होता है। कुछ लोगों को ध्यान करने से दर्द होने लगता है उसी टाइम, गले में, पीठ में, इधर गर्दन में, ऐसा होता है। तो मेडिटेशन के शरीर में दर्द होना एक आम बात है, खासकर इसके लिए क्योंकि हमें ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने की आदत नहीं होती। अगर आपको अपने शरीर में कोई दर्द महसूस हो तो उस दर्द को माने, लेकिन पहले तकलीफ होने पर तुरंत हिले या अपनी पोजीशन न बदले। दर्द को ठीक करने के बारे में ज्यादा चिंता न करें, बस उस पर ध्यान दें और अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। जैसे जैसे आप अपना मेडिटेशन जारी रखेंगे, दर्द के साथ साथ अपनी सांस पर भी ध्यान देंगे, दर्द गायब हो जाएगा। तो ये जनरली होता है लोगों को, तो दर्द होने लगता है। तो कुछ लोगों को खाली ध्यान के वक्त दर्द होता है, बाद में नहीं होता है, वो देखना है। हाँ, तो उसको हमें चेक करना है और ध्यान करते रहना है। ऐसा है, पहले पहले होता है। अगर दर्द लगातार बर्दाश्त के बाहर हो तो आप अपना शरीर हिला सकते हैं और अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें ना खोलें, नहीं तो आप ध्यान वाली मनस्थिति खो देंगे। तो बोलते कि आंखें मत खोलिए, हो जाएगी। कभी कभी जब आप अपनी पोजीशन बदलते हैं तो कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन नई पोजीशन में भी असहज होने पर वापस आ सकता है। सलाह दी जाती है कि दर्द को ना तो दूर करे और ना ही अनदेखा करे। ओके, हाँ, दर्द दर्द हो रहा है, बस इसे सहते हुए बैठे, इसे देखे और अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाए। पेज नंबर 87 पे है अभी। अगर दर्द आपको लगातार सेशन में परेशान करता है तो मेडिटेशन को शुरू करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जोड़ों को घुमाने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आप अलग अलग पोजीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने करने और सबसे आरामदायक पोजीशन चुनने के बारे में भी सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पीठ दर्द होता है तो आप लेटकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पीठ दर्द हो रहा है तो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि टाइट कपड़े ना पहने, क्योंकि वे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डाल डाल सकते हैं। तो
आरामदायक कपड़े हमेशा पहने मेडिटेशन के टाइम। कभी कभी दर्द कॉस्मिक एनर्जी के ब्लॉक्ड एनर्जी पाथवे में पुश होने की वजह से होता है। एक बार ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और पाथवे साफ हो जाते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकर्षण। तो होता है। ये अभी एक चित्र है उसमें दिखा रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ ये। ठीक है, शारीरिक विकर्षण शरीर में वजन, पेज नंबर आप 88 से पढ़िए। हाँ जी। हाँ पढ़िए। पैरों में सूनापन और सुन्न हो जाना। कभी कभी आपको अपने पैरों में चुभन महसूस हो सकती है, जिसके बाद सुन्नपन महसूस हो सकता है। इसे अंगों का सो जाना भी कहा जाता है और यह नसों के दबाव से होता है, जिससे नर्व नर्व सिग्नल कट जाते हैं। इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, लेकिन अगर यह आपको परेशान करता है तो अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करें। अगर हमारे पैरों में कहीं दबाव या वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ी पोजीशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन बिना आंख खोले। खुजली। शरीर के किसी न किसी हिस्से में खुजली होना भी एक आम बात है, जो अक्सर हमारा ध्यान भटकाने के लिए ईगो की वजह से होता है। अगर खुजली हो रही है तो बस उस पर ध्यान दें और अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर लाएं। हो सकता है कि इससे खुजली बंद ना हो, लेकिन जल्द ही आपको उस पर ध्यान देना बंद हो जाएगा। अगर खुजली बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप उस हिस्से को खुजला सकते हैं। शारीरिक बेचैनी। मेडिटेशन की शुरुआत में शारीरिक बेचैनी ध्यान भटका सकती है। यह शरीर के बारे में ज्यादा जानकारी के तौर पर भी दिख सकती है, जैसे दिल की धड़कन, साइनस का बंद होना और पाचन में दिक्कत वगैरह वगैरह। इसमें ज्यादा शामिल ना हो। बेचैनी पर ध्यान दें और सांस पर वापस आए। जहां भी कहीं खुजली उजली बेचैनी हो रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और फिर वापस अपनी श्वास पर आ जाएं। मानसिक विकर्षण। मन बाहर की ओर बहने का आदी है, इसलिए शुरू में वह सांस को देखने की कोशिश और अनुशासन से नाराज हो जाता है। दिमागी ध्यान भटकने की वजह से विचार हो सकते हैं। ये विचार किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। मन कुछ प्लान करना शुरू कर सकता है, किसी चीज के बारे में कल्पना कर सकता है या किसी ऐसी चीज के बारे में अपनी राय बना सकता है जो आपको पसंद या नापसंद हो। विचार आपके शारीरिक एहसास से जुड़े हो सकते हैं या वे सिर्फ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वे खुशी या दुख की यादों के बारे में हो सकते हैं। वे दिन भर के तनाव या किसी और लंबे समय से चली आ रही समस्या से जुड़े हो सकते हैं। वे किसी चेकलिस्ट या भी चीजों चीजों के बारे में हो सकते हैं जिन्हें करने की जरूरत है। वे आपके दिमाग में चल रहे सबसे हाल के विचार या कुछ रैंडम बेमतलब के विचार हो सकते हैं। वे किसी न्यूज स्टोरी के बारे में हो सकते हैं जिसे आपने देखा है या कुछ बिल जिन्हें आपको चुकाना है। आपके दिमाग में कोई गाना या धुन बज रही हो सकता है। इतनी सारी चीजें जो इन्होंने गिनवाई हैं, हमारा ध्यान भटकाने में ये सब चीजें शामिल हैं। बहुत सारी हमारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं, तो वो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो अक्सर याद आती रहती हैं, विचार बन के याद आते हैं। तो उनकी तरफ को हम ध्यान ना दें और अपने श्वास पर ध्यान देंगे तो अपने आप भाग जाएंगे। विचार चाहे जो भी हो, अगर आप उनसे इंटर इंटरैक्ट नहीं करते हैं तो वे अपने आप उठते और इंटरेक्ट। गायब हो जाते हैं।
जैसे ही आपको एहसास हो कि आप सोच रहे थे, बस मन को वापस अपनी श्वास पर ले आए। कभी कभी मन विचारों को जाने नहीं देगा। अगर ऐसा है तो अपने मन से लड़े नहीं, अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए उसे भटकने दे। जल्द ही वाणी मन शांत हो जाएगा। जल्द ही बागी मन शांत हो जाएगा। मन एक टीनेजर की तरह होता है। जब उसे इजाजत होती है तो वह किसी चीज का पीछा नहीं करता। वह सिर्फ उन्हीं चीजों के पीछे जाता है जिनकी इजाजत नहीं है, जो मना है। अगर मन शांत नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ मौजूद रह सकते हैं, चाहे वह कहीं भी जाए। धीरे धीरे मेडिटेशन आपको अपने अंदर उस जगह तक ले जाएगा जो नेचर में नॉन हुअल है। जब आप उस जगह पर होंगे तो आप दोनों के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपके मन की शांति और उसकी हरकतें आप दोनों में से किसी में भी खो नहीं जाएंगे। मेडिटेशन का मतलब है अपने मन के नेचर के बारे में जागरूक होना। मानसिक बेचैनी, मन की बेचैनी पुरानी यादों में होती है, जबकि चिंताएं भविष्य के विचारों से आती हैं। उन्हें आने जाने दें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, उनसे परेशान न हो। ये सिर्फ आपके मन की लहरें हैं। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो मन शांत हो जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ध्यान में मेरे तो विचार ही आते रहते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर विचार आते भी हैं, मन भटकता भी है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें बैठना है और आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान देना है। वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। मानसिक बेचैनी, मन की बेचैनी पुरानी यादों से होती है, जबकि अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया। जबकि चिंताएं भविष्य के विचारों से आती हैं, उन्हें आने जाने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उनसे परेशान ना हो। ये सिर्फ आपके मन की लहरें हैं। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो मन शांत हो जाएगा। प्रतिरोध और अवरोध, विरोध इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी के मौजूदा हालात और परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते। मेडिटेशन में हम यहीं और अभी में रहना चाहते हैं। बस विरोध पर ध्यान दें और श्वास पर वापस आ जाएं। मेडिटेशन एक आदत है जिसकी आदत पड़ने में समय लगता है। हम मेडिटेशन के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसे डेवलप होने में अपना समय लगता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस में जल्दबाजी ना करें, खुद के साथ नरमी बरतें। अगर आपको शांति महसूस हो तो इस बात को मान लें। अगर आपको शांति महसूस नहीं हो रही है तो उसे भी मान लें। ये बस मन के अलग अलग उतार चढ़ाव हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए। पेज नंबर 90। बढ़े हुए विचार, मेडिटेशन के शुरुआती स्टेज में जब हम चुपचाप बैठते हैं तो हमें अपने सभी विचारों के बारे में ज्यादा पता चलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे विचार बढ़ गए हैं। ये कुछ चीजें दिखाई हैं, इन के विषय में विचार आ जाते हैं हमारे मन में। मानसिक विकर्षण, नियमित विचार, मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि नियमित रूप से ही हमारे दिमाग में आती रहती हैं। सही है, सही। अचेतन नींद, अगर आपको बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और आपका ध्यान भटका नहीं है
तो शायद आप सो गए हैं। सुस्ती, नींद आना और नींद आना अंदर की आम ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। ये तो कह रहे हैं कि अगर नींद आती भी है तो भी कोई बात नहीं है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं लग रहा अगर आप सो गए तो। आपको जागरूक रहना है। हम्म। कभी कभी मेडिटेशन में सो जाना हमारे तामसिक स्वभाव को दिखाता है। ऐसे में हमें अपने लाइफ स्टाइल, खाने और सोने की आदतों को देखना होगा। कभी कभी हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हम उन सभी दबी हुई भावनाओं का सामना नहीं करना चाहते जो मेडिटेशन हमें खोलकर बाहर लाता है। ऐसे में हमारी नींद आना विरोध या बचने की स्थिति होती है, और कभी कभी नींद असल में योग निद्रा होती है। कभी कभी वो कहते हैं योग निद्रा हो रही है, सो जाओ। मन की बिना सोच वाली हरकत को नींद जैसी लगती है। हालत, सॉरी, मन की बिना सोच वाली हालत जो नींद जैसी लगती है। जब आप जानते हैं तो मन अपने आप श्वास पर वापस चला जाता है। यहाँ ध्यान करने वाला मन को शांत करने में कामयाब रहा है। यहाँ मन को शांत करने में ध्यान ही कामयाब रहा है। लेकिन गहरे ध्यान की शांति, साफ गोई और अच्छा महसूस शांति, करने की लेकिन गहरे भावना ध्यान की शांति, साफ साफ गोई और अच्छा मन महसूस करने की महसूस भावना गायब। भावना हाँ। गायब है। अगर आप मेडिटेशन के दौरान सो जाते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए अपना मेडिटेशन मोटिवेशन, चेक करें। मोटिवेशन अपना चेक करें। मोटिवेशन चेक करें, क्यों करते हैं। अगर हम्म। अगर आप सब में थके हुए हैं तो आप सच में आराम करें। आप सच में थके हुए हैं। सच में थके हैं तो आराम करें और बाद में मेडिटेशन करें, लेकिन निराश न हो। अगर आप खुद को खर्राटे लेते हुए सुनकर जागते हैं तो शर्मिंदा या निराशा महसूस न करें। बस अपना ध्यान वापस सांस लेने और छोड़ने पर लाएं। खर्राटों के बारे में पता होने का मतलब यह भी है कि आपको पता है कि आपका शरीर आराम से सो रहा है। मेडिटेशन गिटार जैसे तार वाले क्या है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट पर म्यूजिक बजाने जैसा है। पर म्यूजिक बजाने जैसा है। अगर तार बहुत टाइट या ढीले हों तो वह ठीक से नहीं बजेगा। तारों को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद ही दिल को छू लेने वाला म्यूजिक बनाया जा सकता है। इसी तरह मेडिटेशन में बहुत ज्यादा कोशिश करने से बेचैनी होती है, जबकि बहुत कम कोशिश करने से आराम आता है। मतलब मेडिटेशन में ना तो बहुत ज्यादा हमें टेंशन करके बैठना है और जबरदस्ती भी नहीं करना है। आराम से जो हम बैठते हैं तब मेडिटेशन होता है। इरादा, फोकस और बैलेंस हमारे मेडिटेशन को फायदेमंद और फायदेमंद बनाते हैं। इमोशनल ध्यान भटकना ज्यादातर विचारों के साथ इमोशन भी होते हैं। डर, गुस्सा, जलन, घमंड और उदासी जैसे इमोशन अक्सर हमारे विचारों के साथ आते हैं। दिक्कत यह है कि हम इन इमोशन के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और मेडिटेशन करने की अपनी कोशिश से निराशा महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को अच्छा या बुरा मत कहिए। आपको अपनी जिंदगी में और किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है। कभी कभी आंसू गालों पर ढलकते रहते हैं। इन आंसुओं के साथ कोई इमोशन
हो भी सकता है और नहीं भी। आपको बस इतना कहना है कि करना है, आंसुओं को भाई नहीं। इतना करना है कि आंसुओं को बहने दें। जब आप विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं तो आप मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं। बस विचार और अंदर की भावना पर ध्यान दें, उनमें खोए बिना। जो भी सामने आए आपको उनके साथ मौजूद रहना होगा, लेकिन फिर आपको श्वास पर वापस आना होगा। आइडिया यह है कि श्वास को किसी भी पल में आपके अनुभव में जो भी खास हो उसके साथ मौजूद रहें। पेज नंबर 92। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में माहिर होते जाएंगे, आप देखेंगे कि जब मन फिजिकल सेशन फिजिकल सेंसेशन, विचारों और भावनाओं में से चिपका रहता है, जो जागरूकता का एक गहरा शांत लेवल होता है, जो मन की सभी हरकतों को बिना उनसे प्रभावित हुए देखता है। जागरूकता का मतलब है किसी चीज को पकड़ना, उस पर अटकना या उसे अपना अपना न बनाना। यही मेडिटेशन प्रैक्टिस का मूल है। मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि हम अपने फिजिकल सेंसेशन, विचार या इमोशन नहीं हैं। हम पूरी जागरूकता की वह अवस्था है जो हर चीज को आते जाते देखती है। हमारा असली रूप किसी भी चीज से जुड़ा या पहचाना नहीं जाता। यह सिर्फ अनुभवों को अपने पास से बहने देना है। हम्म, जो भी करना है जागरूकता से करना है। अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। हम्म, विकर्षणों से निपटना। हम्म, भावनात्मक विकर्षण। एहसास करें कि आपका ध्यान भटक गया है। ध्यान भटकने वाली चीजों में न पड़े और ना ही उनसे लड़ने की कोशिश करें। इसका मूल्यांकन ना करें। इसके बारे में कोई अपराध बोध या शर्म महसूस ना करें। खुद के साथ धैर्य रखें। आराम करना। अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर लगाएं। अपना ध्यान जारी रखें। जैसे एक बच्चे को बैठना, घुटनों के बल चलना, चलना और दौड़ना सीखने में समय लगता है, वैसे ही मेडिटेशन में समय, सब्र, प्रैक्टिस और भी प्रैक्टिस लगती है। आखिरकार यह मजेदार और आनंददायक बन जाता है, जब तक स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन न हो। बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के ध्यान भटकाने वाले काम असलियत का हिस्सा हैं। बस सच्चाई को देखें, उसे नजरअंदाज ना करें और उस पर रिएक्ट ना करें। अपने आप भटकने वाले अनुभवों को दूसरे मेडिटेटर्स के साथ शेयर करें अपने और ध्यान भटकाने वाले अनुभवों को दूसरे मेडिटेटर्स के साथ शेयर करें। शेयर करें। इसीलिए वो कहते हैं कि तुमने क्या देखा, बताओ अपने अनुभव। हम्म, और याद रखें कि आपके सभी अनुभव सही हैं। वे आपके मेडिटेशन के सफर में माइल स्टोन हैं। क्योंकि हम सब अलग अलग जगह के लोग हैं, इसलिए हमारे मेडिटेशन के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। असल में हमारे अनुभव एक मेडिटेशन सेशन से दूसरे मेडिटेशन सेशन में बदल जाते हैं। हर मेडिटेशन का अनुभव अलग होता है और कोई सही या गलत अनुभव नहीं होता। हम अनुभव अनगिनत नजरियों के दायरे में बस एक नजरिया है। इसलिए किसी भी अनुभव को अच्छा या बुरा नहीं माना जा सकता। मेडिटेशन में हम उस समय अपने अनुभव में जो भी मुख्य है उसके साथ मौजूद रहना
चुनते हैं। अनुभव हमारा ध्यान श्वास से हटा देते हैं। हमें बस इतना करना है कि अनुभव पर ध्यान दें, उसे स्वीकार करें और श्वास पर वापस आ जाएं। श्वास होम स्टेट या एंकर बनी रहती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप अपने घर में अपने पसंदीदा सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं और टेलीफोन बजता है। आप जाकर उसे पढ़ते हैं और फिर अपनी सीट पर अपनी किताब पर वापस आ जाते हैं। जब डोरबेल बजती है, आप दरवाजे पर जो भी है उसे पढ़ते हैं और फिर से अपनी सीट और अपनी किताब पर वापस आ जाते हैं। फिर आपको किचन में कुछ चेक करने की याद आती है। आप उसे चेक करते हैं और अपनी सीट पर और अपनी किताब पर वापस आ जाते हैं। मेडिटेशन में भी अलग अलग अनुभवों और आपकी सांस के बीच ऐसा ही होता है। आप अपने अनुभव में जो भी मौजूद है उसे पढ़ते हैं और एक बार जब वह हो जाता है तो आप अपनी श्वास पर वापस लौट आते हैं। पेज नंबर 94। 94। धीरे धीरे आप ज्यादातर ध्यान भटकाने वाली चीजों से ध्यान हटा पाएंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। तब तक उन्हें अपने कीमती सेशन में रुकावट न डालने दें। मेडिटेशन में आप वही तरीका अपनाते हैं जो आप बच्चे के साथ करते हैं। अगर बच्चा शोर करता है तो आप उसे चुप रहने के लिए कहेंगे, लेकिन यह कहकर उस पर जजमेंट नहीं लगाएंगे। तुम बुरे लड़के हो, तुम हमेशा शोर करते रहते हो, तुम चुप क्यों नहीं रह सकते। और जब बच्चा शांत हो तो आप उसकी तारीफ करेंगे। बच्चे में जरूरी स्किल को बढ़ाने के लिए यह तारीफ जरूरी है। इसी तरह ध्यान भटकाने वाले मन के साथ भी बच्चे जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। आप उस पर जजमेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन जब वह शांत हो जाए तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, अपने मन की तारीफ करनी चाहिए। सारांश: मेडिटेशन रूम के अंदर की आवाजों से ध्यान भटक सकता है, जैसे कोई गला साफ कर रहा हो, खांस रहा हो या खर्राटे ले रहा हो। कुछ आवाजें कमरे के बाहर से आ सकती हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या दौड़ रहे हैं। जैसे 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 हम मन की शांत अवस्था बनाते हैं, मन इन सभी आवाजों को स्वीकार करता है और उनसे आगे निकल जाता है। मेडिटेशन के दौरान शारीरिक दर्द होना एक आम बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हमें एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठने की आदत नहीं होती। अगर दर्द लगातार और बर्दाश्त से बाहर हो तो आप अपने शरीर को हिला सकते हैं और अपना पोस्चर बदल सकते हैं। आप अलग अलग मेडिटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने और जो सबसे ज्यादा आरामदायक लगे उसे चुनने के बारे में भी सोच सकते हैं। कभी कभी आपको अपने पैरों में चुभन महसूस हो सकती है, जिसके बाद सुन्नपन महसूस हो सकता है। शरीर के किसी न किसी हिस्से में खुजली होना भी एक आम बात है। व्याकुलता: शारीरिक बेचैनी शुरुआत में ध्यान भटकाती है। अब ध्यान क्या है? मेंटल डिस्ट्रैक्शन विचारों के कारण होते हैं। विचार चाहे जो भी हो, अगर आप उनसे इंटरैक्ट नहीं करते तो वे अपने आप उठते और गायब हो जाते हैं। अगर हम उनको पकड़कर नहीं बैठते या उनके विषय में ही नहीं सोचते एक के बाद एक, तो वो अपने आप गायब हो जाते हैं। पेज नंबर 95।
दिमागी बेचैनी पुरानी यादों से होती है, जबकि चिंताएं भविष्य के ख्यालों से आती है। विरोध आपके जीवन में मौजूदा हालात और परिस्थितियों को न मानने की वजह से होता है। सुस्ती, उम्मीदापन और नींद आना, आम आंतरिक ध्यान भटकाना, ज्यादातर विचारों के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अपनी भावनाओं को अच्छा या बुरा न कहें। बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की परेशानियां असलियत का हिस्सा है। बस असलियत को देखें, क्योंकि हम अनोखे प्राणी हैं, इसलिए हमारे ध्यान के अनुभव भी अनोखे हैं, अद्वितीय। मेडिटेशन में हम उस समय अपने अनुभव में जो भी मुख्य है उसके साथ मौजूद रहना चुनते हैं। थैंक यू। अध्याय 9 समाप्त। थैंक यू। तो लास्ट है, बुद्ध जी ने कहा है, मैं पढ़ता हूँ। बुद्ध जी ने क्या कहा है? मेडिटेशन से ज्ञान मिलता है। मेडिटेशन की कमी से अज्ञानता होती है। अच्छी तरह जाने कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको पीछे खींचता है, और वह रास्ता चुने जो ज्ञान की ओर ले जाए। तो समझ में आ गया? ठीक है, पेज नंबर अभी 99 पर आ गया। अभी रुकेंगे, 947 हुआ है। तो राम प्रसाद जी ने बोला है कि आप होते ही ध्यान करवाइए, तो 45 मिनट या 1 आवर भी ध्यान कर सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा ध्यान हमारा हो जाएगा। तो फिलहाल सबकी तबीयत थोड़ी नाजुक है। राम प्रसाद जी की भी है, चित्रा जी की भी है, प्रभाकर जी की है, संदीप जी की ठीक लग रही, ज्योति मैम की भी ठीक है। फिर भी हम थोड़ा ध्यान जो है मेडिटेशन आरोग्य के लिए करेंगे, सबका आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए। आज युक्तेश्वर जी महाराज की जयंती है, युक्तेश्वर जी की 10 मई। ठीक है, उसका अभी देखेंगे क्रिया योग जो उन्होंने सिखाया, योगानंद जी को का है। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान करेंगे फिर। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है, पूछना है, पूछ सकते हैं। प्रभाकर जी, ज्योति मैम, संदीप जी। आत्मवन सबको। हम्म। मैंने जब से जैसे ध्यान चालू किया ना, हम्म। मेरे साथ भी वैसा हो रहा था। हम्म। इधर से आके वो चींटी काट देती थी, हम्म। तो मच्छर आके काटता था, हम्म। इधर से शोर आता था, हम्म। तो मेरा ध्यान भटकता था। हम्म। पहले मैं 6 महीना ट्राई ही किया। हम्म। बीच में 4 दिन करता था, 2 दिन छोड़ देता था, हम्म। कभी 5 मिनट बैठता था, कभी नहीं भी बैठता था। हाँ, ऐसा स्टार्टिंग में मेरे साथ 6 महीना हो गया। लेकिन वो okay। उसके बाद गए साल, पिछले साल में मार्च में जैसे चालू किया, तब से बंद ही नहीं। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी। तो जो ब्लॉकेज होते हैं ना वो हट रहे हैं धीरे धीरे। यस। इधर फोन आ जाता था, किसी का आवाज आता था, मेरे इतना गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा, मैं छोड़ ही देता हम्म। तो यही तो इसमें लिखा है कि छोड़ना नहीं है। था। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। बाद में आवाजें आ रही हैं तो आने दीजिए। हाँ, ध्यान को छोड़ना नहीं है, बाकी सब छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने 41 डेज का एक प्लानिंग किया मंडला ध्यान का। हम्म। तो बाद में मैंने बोला अभी अभी 3 महीने का डायरेक्ट कर देते, तो हाँ, छोटे छोटे करके अभी 1 साल कैसे गुजर गया वो पता ही नहीं चला मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ध्यान करेंगे अच्छा वाला। ठीक है, बने रहे। आज क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक जो सत्य है उसे हम सुनेंगे। ठीक है, आज है ध्यान में, हम ध्यान में बैठिए, जो आध्यात्मिक सत्य है उसको सुने। आध्यात्मिक वास्तविकता सुनी है किसने? तो नहीं सुनी है तो आज सुनेंगे इसको। ठीक है, जस्ट तो हिंदी में है, तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है,
चलो बैठो, ध्यान ले। अरे उद्या वरती जाऊन सांगते या पोरांना की आवाज कमी पडतो थोडासा. यस, म्यूट कीजिए। आपको नहीं कुछ बोलना है तो म्यूट करके रखिए। आवाज आती है क्या देख लीजिए। आवाज आ रही है ना? करो। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए। मोहन, आप सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, जागरूक अवस्था में आना है। धीरे धीरे खुद को धन्यवाद देना है। हमें जो पीड़ा हो रही है शारीरिक, उस पीड़ा के लिए भी हमें धन्यवाद देना है। हमारी खांसी हो, फीवर हो या वीकनेस हो, उन सभी चीज़ों के लिए भी हमें धन्यवाद देना है। विश्व के सभी गुरुजनों को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद, पंच इंद्रियों को भी धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, अपने सभी रिलेशंस को धन्यवाद देना। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद। हमें सबके साथ ध्यान करने का एक मौका मिला। थैंक यू सो मच। कभी कभी ये स्पिरिचुअल रियलिटी हमें मालूम होनी चाहिए, और हमें जो हमारे से छुटता है वो हमें ही आता है सब कुछ क्या है क्या नहीं। ऐसा ये बुक कर रहे, उसका सार भी ये है, सारांश में है। कभी कभी करेंगे। यस, योगिता जी बोलिए। थैंक यू। यस, चित्रा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान रहा। और ये मैंने बहुत बार सुना हुआ था। यस, आपने सुना है। अच्छी बात। हाँ जी, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था हाँ और अच्छा लगता था, बहुत बार सुना मैंने ये। हाँ, ये सब सारांश है। अच्छा लगता है ये रियलिटी है actually। ये जो हाँ है जी, रियलिटी है, उसे हमने सुना। यस, थैंक यू। थैंक यू मास्टर, अच्छा था फिर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी ठीक है ना? यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, संदीप जी, प्रभाकर जी, यस ठीक है ना? यस, प्रभाकर जी, यस। बढ़िया चल रहा। हाँ ये अच्छा है। जो अब तो जाने क्या हो गया है आपको, माने पहले उसके पहले आ जाते, बाद में स्पीच वगैरह हो। अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ माने यहाँ, माने जो हम आगे बढ़ जाते वो पीछे आ, हाँ हाँ जैसे मान कि उसमें हम ऊपर बैठे आते आराम से, और फिर इसके बाद इसके कमाल के वो फिर निकलो। माने जो आदर्श है जो समझ में भी नहीं है, लेकिन वो हम पहले से उसमें आ यस, जाते। आपको वो सब एहसास होने लगते हैं, सब एक्टिवेट होने लगते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ चीज़ें अपने पहले ही समझ में आती है, कुछ होने से पहले।
हमारे से खुद के साथ होने लगता है पहले, बाद में दूसरों का भी समझ में आना आता है। ये अच्छा है। यस, थैंक यू प्रभाकर जी। यस, ज्योति मैम, विवेक जी। यस, वंदन सर। आत्मवंदन। यस, ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक और ये जो आज्ञा चक्र रहता है ना सर, उधर बाड़ी की लग रहा है। यू। हाँ 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 आज्ञा चक्र जो है ना इधर, हाँ, उधर सर बाड़ी पण लग रहा है। होने दो। आप है ना डेली करते रहो, और कुछ है तो मुझे डायरेक्टली फोन करो। हाँ दीदी रहती है तो फोन करो, ठीक है। और वीडियो 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 पे रहो आप, तो वो समझ हाँ में आए, हाँ। ठीक है। यस, थैंक यू विवेक। अच्छा हो रहा है आपका, अच्छा है, करो। यस, सभी को थैंक। जैसे न्यूटन जी कुछ अलग से नहीं लिख रहा है यहाँ। हाँ हाँ, वो तो पहले भी हो चुका है। बस इनने एक चीज को खंडन करो का और तुमने चाहिए तो हाँ हाँ, बाकी बाकी तो और पूरा वो ही है। यस वही है, सबका सार वही हाँ, रहता है। ध्यान हाँ यस। बस अगर एक चीज को इन नब्बे में चाहिए वो खंडन करो। और जैसे आहार प्रत्याहार को जो है वो ना इसी का जो रूपाया है, इसमें विचार खान पान को ये है वो उसी से विचारों के प्रभाव पड़ा। यस, हाँ, थैंक यू। उसी से गुण तमोगुण वगैरह जी माने इनमें कुछ अलग नहीं है, वैसा के लिए एक ही चीज पे है। यस, यस प्रभाकर, आप समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं। यस। अब जैसे आसन इनने बताया जैसे अपने उसमें बैठने का स्थान वगैरह ये पहले से है। हाँ गौशाला में बैठ सका मैं नदी के किनारे जो का है उसमें अपन बोला थे विष्णु गए तो उसमें उसमें भी पहाड़ पर भी ये सब इनने छह स्थान है ये भी सही है। यस। माने हमें ऐसा नहीं लगा आसन बस खाली इनने एक आसन बोले तो कि अपन कंबल पे बैठ जाएं जैसे आसन भी कई हैं ये स्थान। आपको तो पहले वाला और ये आपको थोड़ा वो कोऑर्डिनेशन करने से समझ में आएगा, और बहुत थोड़ा आप इस पर विचार कीजिए और समझ में आएगा। और आप अपने चाचा जी से भी बात कीजिए थोड़ा, उनको भी अच्छा लगेगा। भाई थोड़ा अब काय व्यस्त ज्यादा है दिमाग हाँ, चाचा जी का बहुत सारा अभी प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस, हाँ, ठीक है ना। अरे तो तबियत यस। हमने उनके लिए धन्यवाद लिखा तो था आपने पढ़ो भी नहीं है तो शुक्रवार को हमने लिखा था आपने देखा नहीं। हाँ हाँ, नहीं संक्षिप्त में रखिए, और जो ज्यादा बोलना है तो हमारे साथ बात कीजिए, नहीं तो चाचा जी से बात कीजिए, ठीक है। पढ़ा है हमने, देखा है, ठीक है। ठीक लिखा था। आप बहुत चाचा के बारे में लिखा था, चाचा को धन्यवाद बोला था, और बहुत अच्छा लिखा था, है ना। 2 दिन हो हाँ गए। हाँ यस। हाँ, यस, आप लिखते हो, अच्छा लिखते हो। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभाकर जी, थैंक यू। सभी को थैंक यू, कल मिलेंगे। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि।